दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सबको स्वागत है। आज हम लोग इंटरनेट मॉडल पेपर 10वां का जितने भी सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आप लोग को सोशल साइंस में पूछने वाला है वो हम मॉडल सेट 1 में लेकर के आ चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो के बाद आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर और वीडियो को लाइक और नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि आप लोग का बहुत ज़्यादा समय कीमती है, इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग का समय व्यर्थ जाए। इसीलिए पहला क्वेश्चन हम लोग चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है, यानी अजैव है। जाहिर सी बात है, तो जैविक संसाधन के अंतर्गत तो वे आते हैं जो जीवित रहते हैं, लेकिन अजैव संसाधन का देखिए स्पष्ट रूप से कह रहा है जैविक साधन नहीं है, इसका मतलब है वो अजैविक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जैविक मतलब होता है जिसमें जीव हो और अजैविक मतलब होता है जिसमें जीव नहीं हो। तो मानव में जीव होता है, पेड़ पौधे में, और मछली में जीव होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित है, यानी भारत सरकार द्वारा कितना ऐसे वन है जो 1% भूभाग पर वन बसा हुआ है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 33%। 33% इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 3, महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, यानी 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध महानदी पर बंधा हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है टेक्सटोल, यानी जो आपका टेक्सोल है, टेक्सोल यह किसके काम आता है? मलेरिया की दवा है, या कैंसर रोधी है, या इनमें से दर्द निवारक है, या ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यह कैंसर रोधी है। टेक्सोल जो होता है, टेक्सोल कैंसर के इलाज में काम आता है, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? धात्विक खनिज के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो ये हो जाएगा ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 6, इसमें कह रहा है इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र नहीं है? टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र कौन नहीं है? तो ये जो मेघालय है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी सब टर्शियरी कोयला भंडार के क्षेत्र में आते हैं। टर्शियरी, सॉरी ये क्वेश्चन है इनमें से कौन से टर्शियरी क्षेत्र में है? तो ये हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, और बाकी सब टर्शियरी के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? परमाणु शक्ति का साधन नहीं है हो जाएगा हमारा यूरेनियम। यूरेनियम जो है परमाणु शक्ति का साधन नहीं है, और बाकी सब परमाणु शक्ति के साधन है। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है भारत में कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा है, यानी भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 8 क्षेत्र जोन में बांटा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? यानी इसमें से कौन सी नदी है जो असम में बाढ़ ला देती है? तो इसमें ऑप्शन देखिए दिया हुआ ब्यास नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ताप्ती नदी, महानदी, यानी इस 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो महानदी आंध्र प्रदेश साइड में बहती है, ये तो होने नहीं जा रही है। उसी प्रकार नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ताप्ती सूरत, यानी सूरत में बहती है। ब्रह्मपुत्र जो है असम साइड से होकर के निकलती है, तो यही ब्रह्मपुत्र जो निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के बगल से आते हुए वह आती है, पूरे असम में बाढ़ लेकर के आ जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है तरुण भारत संघ, यानी एनजीओ का संबंध, तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? तो 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा, यहाँ देखते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब, यहाँ 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यह गुजरात से संबंधित है। एनजीओ का संबंध जो है गुजरात से है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं इनमें से किस इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों का इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? तो 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अबरख का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग
इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इंद्रपुरी जो है बिहार राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम क्या है? जो असाधारण पौधा है, ये पुस्तक किसके द्वारा किस प्रकार के बुक में रखा जाता है? जो ऐसे साधारण मैंने सबसे भिन्न पौधे हैं उनको किस किस बुक में रखा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे रेड बुक डाटा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? यानी कौन इसमें से चारों ऑप्शन में से गेहूं, चना, चावल और सरसों में से रबी फसल के अंतर्गत नहीं आता है? तो 14 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, यानी सीमेंट जो है उद्योग का कच्चा माल है, तो ये है चूना पत्थर का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसमें दे रहा है महाराष्ट्र, गोवा, केरल या इनमें से सभी। 16 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 1992 में रियो डी जेनरियो में क्या हुआ था? यानी जो 1992 में रियो डी जेनरियो में जो मतलब सम्मेलन हुआ था, वह किससे संबंधित था? तो ये था पृथ्वी शिखर सम्मेलन। आप लोग कमेंट में बताइएगा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यानी भारत में जो मिट्टी का प्रकार पाया जाता है किस प्रकार का होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ प्रकार का मिट्टी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो ये हो जाएगा दार्जिलिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ है? यानी बिहार में जो उर्वरक का कारखाना है वह कहाँ स्थित है? तो 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांका। बिहार के बांका जिला में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? यानी सुनामी है या फिर आपका ऑप्शन नंबर सी में वर्षा की कमी है, बाढ़ है या भूकंप है? तो 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप लोग बिल्कुल इजी तरह से बता सकते हैं। अगर वर्षा की कमी होगी तो जाहिर सी बात है सूखा पड़ेगा। सुनामी तो होता है ऑलरेडी, समुद्रों में आता है। बाढ़ भी से सूखा नहीं होगा, लेकिन भूकंप से तो इससे कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सरदार सरोवर झील जलाशय का संबंध किस नदी पर है? तो 22 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी की लंबाई है आपको पता है 1312 किलोमीटर। उसके बाद से गंगा नदी का 2555 किलोमीटर होता है। सतलज नदी का 1500 किलोमीटर होता है। और दामोदर नदी का लंबाई आपको कमेंट सेशन में बताना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है, अगला प्रश्न हमारा है 22 के बाद 23 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, जून 2023 में भारत में जो चक्रवात आया था उसका क्या नाम था? यानी 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बुलबुल नाम का चक्रवात आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग थी, यानी पृथ्वी की सतह पर आने वाली सबसे पहली जो तरंग होती है उसे क्या कहते हैं? मतलब प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, तृतीयक होता है, यानी दीर्घ होता है या एल होता है, या इनमें से सभी होता है? 24 नंबर का सही जवाब हो जाएगा, वह प्राथमिक तरंगें होती हैं जो पी आकार की होती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज इसका जिम्मेवार खुद आप होइएगा। संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? यानी संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो 25 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन, यानी सार्वजनिक जो टेलीफोन है वह लोकप्रिय साधन है। चलिए नेक्स्ट है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासन काल में पारित हुआ था? 26 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता का जो लॉर्ड कर्जन के समय में ये पारित हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत जो हुई थी फ्रांस से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की थी? 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नेपोलियन, ऑप्शन नंबर बी। अप्रैल थीसिस किसने लिखी है? ये पुस्तक का नाम है अप्रैल थीसिस जो पुस्तक है लेनिन द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा खान अबुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 31 नंबर प्रश्न, लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गद्दर पार्टी की स्थापना की थी। साम्यवादी गुट का अगुआ कौन था? यानी साम्यवादी गुट का अगुआ कौन था? 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका था। अगला है इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? यानी कौन इसमें से मार्टिन लूथर द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 95 थीसिस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? बंगाल गजट जो हुआ था प्रकाशन उसका किसने किया था? तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स ए हिक्की ने। अगला है यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? यूनान किसके अधीन था? तो 35 नंबर का हो जाएगा ऑस्ट्रिया के अधीन था। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? नमक कानून को भंग करने के लिए गांधी जी ने डांडी नामक स्थान यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा को चुना था। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? यानी समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दास कैपिटल को। और दास कैपिटल के लेखक कौन है आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए आप लोग को भी वर्क मिलेगा तो आप भी थोड़ा सा पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही आप टाइम पास करते रह जाइएगा। एक स्वतंत्र 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन दिया 38 नंबर का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1965 में। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस जब हुआ था उसमें कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो 39 नंबर का सही जवाब हो जाएगा रूस शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर सी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले जो भारतीय वीर थे वह थे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बम्बई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन किया गया था? 41 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1953, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद से अगला प्रश्न है हमारा चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? यानी चुनाव आचार संहिता जो होता है उसका निर्माण कौन करता है? तो 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचन आयोग। यानी निर्वाचन आयोग के तहत ये सभी होता है। बिहार में पंचायती राज राज्य स्थापित है। पंचायती राज्य बिहार में कहाँ स्थापित है? 45 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तरीय जो है ये संस्थाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आंग सांग सू की किस देश की नागरिकता है? यानी आंग सान सू की किस देश की नागरिकता है? किस देश की नागरिकता है? तो 46 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। चलिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिशेल बाचेलेट। अगला है 48 नंबर, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा निष्फल चुनाव, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न इनमें से
किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है, यानी किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है, तो 48 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निष्पल चुनाव। अगला प्रश्न फिर है हम लोग 49 नंबर, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है। 49 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 545 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 50 है। इसमें 50 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी प्रत्यक्ष में मतलब डायरेक्ट जो जनता द्वारा शासन किया जाता है उसी को कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो ये आपको ब्रिटेन में मिलेगा और भारत में भी मिलेगा। सॉरी, तो सबसे पहले इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 51 नंबर प्रश्न में हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या कह रहा है कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, यानी कितनी जनसंख्या रहेगी तो ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 7000 पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न, 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की थी, यानी 1975 में जो आपातकाल हुई थी उसकी घोषणा किसने की थी, तो ये हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी नंबर सही इसका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, पूरे जिलों की प्रशासन कौन करता है, यानी पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है, तो 53 नंबर का सही जवाब हो जाएगा जिला दंडाधिकारी, यानी जो जिला दंडाधिकारी होता है वही इस पर शासन करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 54 नंबर प्रश्न कह रहा है नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन किया गया, यानी लोकतंत्र वापसी के लिए नेपाल में कब आंदोलन किया गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जल आपूर्ति के लिए निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ था, जल आपूर्ति के लिए निजीकरण का विरुद्ध कहाँ किया गया था, 55 नंबर, यानी 55 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोलीविया में, बोलीविया हो जाएगा इसका सही जवाब। विंग एंड टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है, तो 156 नंबर का सही जवाब हो जाएगा उत्तरी आयरलैंड से, उत्तरी आयरलैंड से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ, यानी इंग्लैंड में जो महिलाएं थी उनको वोट देने का अधिकार कब प्रदान किया गया, तो ये हो जाएगा 1918 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था की क्या व्यवस्था है, तो ये हो जाएगी दोहरी सरकार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पटना नगर निगम में कितनी वार्ड है, यानी पटना जो नगर निगम है उसमें कितने वार्ड है, तो ये हो जाएगी 75 वार्ड है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी, 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। ये तो अभी नहीं रहे हैं, चलिए, लेकिन पार्टी इनका भी नंबर 1 पे जा रही है। अगला प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, 61 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है, तो 62 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है y = c+i में i का क्या अर्थ होता है, 63 का सही जवाब हो जाएगा निवेश, इन्वेस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आई मीन्स इन्वेस्ट, उसको निवेश कहते हैं। इनमें से क्या शुद्धिकरण शुद्ध राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है, शुद्ध राष्ट्रीय आय में कौन शामिल नहीं होता है, तो ये हो जाएगा मूल्यह्रास, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, यानी खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, तो आप लोग को पता है ना ये सभी किस में आते हैं, तो ये सभी आते हैं हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 66 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप लोग देखिए, यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कह रहा है किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया गया, यानी कौन सी अर्थव्यवस्था थी जिसमें लोक कल्याण पर बल दिया गया था, 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अगला है इनमें से क्या
पूंजी का पारिश्रमिक है। यानी पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है, तो ये हो जाता है पूंजी देते हैं तो मजदूरी, यानी मजदूरी हो जाए, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है। 68 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहकारी बैंक। 68 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69 नंबर, भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार की वित्तीय संसाधन प्रदान करती है। 69 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यह दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा, कह रहा है क्वेश्चन, ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्था का नाम क्या है। 70 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भूमि विकास बैंक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब की गई थी। 71 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1904। विकास, अगला है क्वेश्चन, विकसित देशों के कार्यकाल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है। यानी 72 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेवा क्षेत्र में। अगला है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, तो 1991। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कृषि उत्पादकों में प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 74 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ISI। और हॉलमार्क जो होता है आपका सोने आभूषणों वाला के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये हो गया, एगमार्क भी होता है कृषि से संबंधित। यानी 74 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है कि मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन सा है। 75 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी मानव के लिए क्या होता है, भोजन चाहिए, शिक्षा चाहिए और क्या स्वास्थ्य भी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 76, जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई थी। 76 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1989 में जवाहर रोजगार योजना लाई गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कब शुरू की गई थी। यानी HDI का शुरुआत कब किया गया, मानव विकास सूचकांक इसको हिंदी में कहते हैं। 77 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1990 में। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है। यानी प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया कौन सी नहीं है। 78 का सी, बी निर्माण जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। 79 क्वेश्चन नंबर करें, इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो ये होता है मुद्रा होता है, ये सभी समस्याओं को हल करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है वह किसी व्यापार को अपना अकाउंट नहीं खोलने के लिए देती है, सभी बैंकों से अटैच होती है और बैंकों को ऋण देती है रेपो दर और रिवर्स रेपो दर के तहत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। सभी ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद इसको सॉल्व कीजिएगा। इसी प्रकार से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। देखिए हम आप लोग को केवल क्वेश्चन आंसर तो नहीं करवाएंगे, क्योंकि वीडियो जो होगा बहुत लेंदी हो जाएगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन लिख करके आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। इंटरनेट का ये क्वेश्चन है, सभी देख लीजिए आप लोग। भूगोल का, हिस्ट्री का, जो भी है, इकोनॉमिक्स वगैरह का सभी प्रश्न इसी प्रकार से। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।